अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। तो जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गमलों में आलू किस तरह लगाए जाते हैं। हर साल सर्दियां शुरू होने से पहले हम सब ने नोट किया है कि आलू का टेस्ट चेंज हो जाता है। आलू फीका होता है, फीके से जिसको हम अपनी ज़ुबान में मीठा कह देते हैं कि आलू मीठे होने शुरू हो गए हैं। दरअसल आलू मीठा नहीं होता, आलू अपना जो उसका कुदरती टेस्ट है उसको चेंज करना शुरू कर देता है, क्योंकि आलू ने अब उगना है तो उसमें से इस तरह उसने अपनी आइज़ निकालनी शुरू कर देता है। तो उससे पहले हमें लगता है ऐसा है कि आलू ने अपना टेस्ट बदल दिया, जबकि आलू उगने की कोशिश में आ रहा होता है, उगने की फार्म में आ रहा होता है। तो उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उसमें सबसे पहले उसका टेस्ट चेंज होता है। उसके बाद वो इस तरह आइज़ बना लेता है, जिनको हम फिर सर्दियाँ आने पे लगा देते हैं। तो जी दोस्तों, आलू लगाने के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए होंगे, और आलू भी वो वाले हमें चाहिए जिन पे उनकी जो फूटना शुरू हो जाए, स्प्राउट होना शुरू हो चुके हों। अब आप ये देखें, ये आलू है और ये इसके ऊपर जो ये स्प्राउट होना शुरू हो चुका है, और आपको इसकी ये जो जिनको हम अपनी ज़ुबान में इनकी आंखें भी कहते हैं, आइज़ कहते हैं, ये वो निकल रही हैं और ये बिल्कुल तैयार है इस वक्त उगने के लिए। तो हमें इस तरह के आलू चाहिए। तो आजकल क्योंकि सीज़न है आलू लगाने का, तो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे कि हमें वो वाले आलू दें जिनकी आंखें बनना शुरू हो गई हैं या जो फूटना शुरू हो चुके हैं, तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक आलू से आप जितने ही उसके ऊपर आंखें हैं, आप उतने पौधे उगा सकते हैं। अब जिस तरह ये है, इसको हम अगर यहाँ से काटें तो 2 पौधे बनाएंगे, एक ऐसे लग जाएगा, एक इस तरह लग जाएगा। तो लेकिन जब आप आलू काटेंगे तो आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने इसको 24 घंटे के बाद लगाना है, ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए। 24 घंटे के बाद लगाएंगे। इसके बाद हमें जो गमला चाहिए वो देखें, ये गमला काफ़ी बड़ा है। ये टॉप से तकरीबन 18 इंच का है और हाइट भी इसकी इतनी ही है। तो बड़ा गमला चाहिए, और इसके नीचे आपको देखें सुराख भी नज़र आ रहे हैं, तो ड्रेनेज भी अच्छा होना चाहिए। इसमें नीचे हम उसी तरह जिस तरह मैं आपको बाकी अपनी वीडियोस में बताता हूँ, कपड़ा बिछाएंगे ताकि इसके अंदर जो मिक्स हम डालें वो बाहर ना निकले। अब इसके लिए जो मिक्स हमें चाहिए वो बड़ा स्पेशल मिक्स है, लाइट वेट होना चाहिए, जिसके अंदर आलू का जब बनना शुरू हो जाता है पौधा, तो नीचे जब रूट्स पे आलू बनने शुरू होंगे तो उनको जगह चाहिए होती है। तो ये बहुत नरम होना चाहिए। इसमें आप कोशिश करें आपका ज़्यादा से ज़्यादा लीफ कंपोस्ट इस्तेमाल करें, और जो मैं मिक्स बना रहा हूँ उसमें 35% लीफ कंपोस्ट है, 35% गोबर है, और बाकी उसमें मिट्टी और रेत है। तो इसी तरह आपने इसका बनाना है, और कोशिश करनी है कि ये बड़ा लाइट वेट सा हो, जिसमें बाद में जब आलू बने तो आलू अपना साइज़ बड़ा करना शुरू कर दें। ये जो है, ये कंपोस्ट जो है, ये करशी वालों की है। करशी की बड़ी अच्छी कंपोस्ट है, और ये जो है ये मैं मरी से लाया था। ये अभी मुकम्मल डीकम्पोज नहीं है, और लेकिन फिर भी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मरी में हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मुख्तार साहब, बाबा फुशिया, तो ये उनसे लेके आया था। वो ख़ुद तैयार करते हैं, वो अपने फुशियाज़ में यही डालते हैं। तो हम जो मिक्स तैयार करेंगे, देखें उसमें मैंने आपको बताया था 35% जो है हमने कंपोस्ट डाली है, ये वाली और ये वाली मिला के। 35% ये है, 35% इसमें गोबर है, 20% मिट्टी है और 10% रेत है। तो ये हमारा मिक्स है, ये हम इन गमलों में भरेंगे। और जब ये हम मिक्स करेंगे तो उस दौरान हमने इसमें NPK अच्छी तरह डालनी है। NPK अच्छी तरह हम इसमें पहले ही शामिल कर लेंगे, ताकि इसकी रूट्स अच्छी तरह बने और इसका पौधा अच्छी तरह बने, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मीडियम हमने तैयार किया है ये कितना नरम है, क्योंकि आलू को जब भी उगाया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसका मीडियम नरम हो, क्योंकि आलू ने जड़ों में बनना होता है और वहीं इसने फैलना होता है। अगर इसे बनने के लिए या बड़ा होने के लिए नरम जगह नहीं मिलेगी तो आलू का साइज़ छोटा रह जाएगा। आलू के बीज को जब भी लगाएं तो कोशिश करें इसको सतह ज़मीन से 2 से 3 इंच नीचे रखें। इससे ये होगा कि पौधा जब निकलेगा तो वो हवा से या किसी चीज़ के लगने से टूटेगा नहीं। अगर आप सतह ज़मीन का और आलू के बीज का फासला कम रखते हैं तो वो दाएं बाएं गिर के डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए पौधे को मिट्टी की सपोर्ट मिल जाती है। आलू के पौधे को मुकम्मल तैयार होने के लिए इसके फल समेत 90 दिन चाहिए होते हैं। तो हम इस पूरे प्रोसेस को 90 दिन के लिए रिकॉर्ड भी करेंगे, नोट भी करेंगे और आपको आखिर पे हम दिखाएंगे भी कि हमने इन गमलों में से कितने आलू हासिल किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।